हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही आसान सा टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चॉपर का। तो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक या इसी को हम लोग स्ट्रेटजीज इन चॉपर कहते हैं, यानी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का आपका तरीका क्या है, टेक्निक क्या है। तो इसमें डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन मेनली तौर से दो तरीके के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर टाइम टेक्निक या टाइम डोमेन टेक्निक कहा जाता है, जिसके अंदर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम चेंज, या इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और दूसरे को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको मालूम होगा। तो टाइम आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t होता है, यानी हम टाइम को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगा। तो उसी के अनुसार पर टाइम वेरिएबल टेक्निक या इसी को हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक कहते हैं, जिसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम होता है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम होता है। क्या है इसके अंदर, तो ग्राफ की सहायता से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो पहला चीज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम को समझिएगा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेम रखेंगे लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, तो यहां पर देखिए टोटल जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है, टाइम पीरियड पर। तो अगर टाइम पीरियड अगर फिक्स होगा, टोटल टाइम पीरियड, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी फिक्स रहते हुए, टाइम पीरियड फिक्स रहते हुए हमको क्या चेंज करना है, आउटपुट वैल्यू को चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए टोटल टाइम, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये टी ऑन पीरियड है जहाँ पर चॉपर ऑन है, और ये वाला क्या है, टी ऑफ पीरियड है जहाँ पर चॉपर ऑफ है। दोनों का टाइम मिलाकर टी कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ऑन और ऑफ रखेंगे, कुछ ड्यूटी साइकिल की वैल्यू मिलेगी, चॉपर आपका कंडक्ट चॉपर के द्वारा हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दूसरे साइकिल में क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑपरेशन, यानी सेम आपका हम लोग चॉपर रखे हुए हैं, यानी आपका चॉपर सारा सर्किट सेम है, लेकिन केवल अंतर क्या किया है, जो चॉपर का ऑन पीरियड था उसको हमने बढ़ा दिया है। तो ये जो टी ऑन पीरियड है इसको यदि हम बढ़ा देंगे टी ऑन पीरियड को, तो आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू, यानी ड्यूटी साइकिल चेंज कर जाएगा। ड्यूटी साइकिल चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज कर जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इसके अंदर पहले और दूसरे ग्राफ के अंदर दोनों ऑपरेशन के अंदर क्या टी की वैल्यू, टोटल टाइम की वैल्यू चेंज हुई है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो टी ऑन प्लस टी ऑफ मिलाकर ये टोटल टाइम पीरियड इतना था, डॉटेड से हमने दिखाया यहाँ पर। तो अभी भी दूसरे ग्राफ के अंदर भी जो टोटल टाइम पीरियड है वो सेम है, यानी कि टोटल टाइम पीरियड सेम यानी फ्रीक्वेंसी सेम। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन क्या आउटपुट वोल्टेज चेंज हुआ है, तो हाँ आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गया क्योंकि हमने ऑन पीरियड को चेंज कर दिया है। और ड्यूटी साइकिल आपको मालूम है, ड्यूटी साइकिल अल्फा किस पर डिपेंड करता है, टी ऑन बाई टी पर। तो यदि हम टी ऑन की वैल्यू चेंज कर देंगे तो भी आपका अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारा आउटपुट वैल्यू का मान चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए जो टी ऑन है ये थोड़ा छोटा हमने दिखाया, टी ऑफ पीरियड थोड़ा बड़ा है, तो हमने माना है कि ये टी ऑन जो पीरियड है ये 1/4 है, यानी चौथाई हिस्सा है किसका, टोटल टाइम का। ठीक है, तो टोटल टाइम अगर 4 सेकंड है तो उसमें से 1 सेकंड हम किसको रखे हुए, चॉपर को ऑन रखे हुए हैं। तो इस समय पर फिगर ए की मदद से टी ऑन बाई टी इन दोनों का रेशियो निकालिएगा, तो आपका इन दोनों का रेशियो 1/4 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, अल्फा की वैल्यू होगी। तो अल्फा का मान कितना आएगा, 0.25 आएगा, यानी ड्यूटी साइकिल का मान 0.25 आएगा, टी ऑन बाई टी की रेशियो आएगा। दूसरा फिगर में टी ऑन को हमने बढ़ा दिया, टोटल टाइम उतना ही है लेकिन टी ऑन टाइम हमने बढ़ा दिया है। तो ये कितना कर दिया है, तो 3/4 कर दिया है ना, यानी कि 3/4 टोटल टाइम का। तो 3/4 कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 0.75 आ गया है।
तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज अल्फा पर डिपेंड करता है, तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो गए तो आउटपुट वोल्टेज आपका चेंज हो जाएगा। जबकि हमारा टोटल जो टी है दोनों केस के अंदर सेम है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस मेथड को हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम बोलेंगे, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेकिन आउटपुट वोल्टेज को हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यूटी साइकिल, यानी टर्न ऑन टाइम ऑफ चॉपर को हम लोग चेंज करके या टर्न ऑफ टाइम ऑफ चॉपर को चेंज करके क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जबकि जो टोटल टाइम रहेगा वो रिमेन दोनों केस में सेम रहेगा। दूसरा केस देखिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसके अंदर ऑन ऑफ करेंगे तो अलग आउटपुट वैल्यू को, डिफरेंट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट टाइम पीरियड की मदद ली जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने लिया है, ये आउटपुट वोल्टेज दिखा रहे हैं और चॉपर का ऑन ऑफ पीरियड दिखा रहे हैं। तो ये पहला ग्राफ है जिसमें हम लोग ऑन पीरियड कुछ यहाँ पर दिखाया है, ऑफ पीरियड दिखाया है, टोटल टाइम टी है, तो यहाँ पर कुछ हमको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑन पीरियड को बढ़ा दिया। ऑन पीरियड को बढ़ा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑफ पीरियड हम लोग लगभग उतना ही रखे हुए, ऑफ पीरियड कम नहीं किया। इसमें क्या हो रहा था, ऑन पीरियड अगर बढ़ा दे रहे तो ऑफ पीरियड कम कर रहे थे, लेकिन इसमें ऑन पीरियड जितना बढ़ा दे रहे हैं ऑफ पीरियड रिमेनिंग उतना है, या ऑफ पीरियड को और बढ़ा दीजिएगा तब क्या हो जाएगा। ये देखिए डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, पहले का टाइम पीरियड ये था और अब का टाइम पीरियड ये है, यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया है। टाइम पीरियड बढ़ गया है यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट गई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो गई है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू चेंज करेगी। लेकिन इस केस के अंदर अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज आपका चेंज होगा, लेकिन साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वैरी कर गई इस केस में, तो इसको हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम लोग आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए अल्फा की वैल्यू वैरी कराएंगे, जिसमें हमारा टोटल टाइम पीरियड चेंज होगा, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कराएगी। ये पहला ग्राफ में हमने ऑन पीरियड को दिखाया है, बढ़ा दिया है, यहाँ पर कम था यहाँ पर ज़्यादा कर दिया है। अब यहाँ पर ऑफ पीरियड दिखाया, ऑफ पीरियड पहले ज़्यादा था अब कम कर दिया है, टी ऑन कम था इसको ज़्यादा कर दिया है। तो अगेन देखिएगा इस डॉटेड लाइन को, टोटल टाइम टी था तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी यानी ऑफ पीरियड को भी आप कम ज़्यादा कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम की ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ साथ में टी ऑन का पीरियड भी चेंज हो रहा है, टोटल टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है। तो दो केस आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम जिसकी मदद से हम लोग वोल्टेज चेंज करते हैं, और दूसरा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम जिसकी मदद से भी हम लोग वोल्टेज को वैरी करते हैं। ये बहुत आसान चीज़ था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब जो टॉपिक बचा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर बचा है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्या होता है ये आगे चर्चा करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई चॉपर की। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ तक कवर हो जाए तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, और जो हमने होमवर्क दिया है उसको करके ज़रूर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।